कर्नाटक में हुए नेहा हिरेमठ हत्याकांड से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। साथ ही इसे लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बता दें कि कर्नाटक के हुबली जिले के विद्यानगर में नेहा हिरेमठ की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और नेहा की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त फयाज है। ये घटना कॉलेज कैंपस में हुई, जिसके बाद नेहा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ कांग्रेस से पार्षद हैं। तो क्या है नेहा हत्याकांड और क्यों हो रही है इस पर सियासत, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। We have to fight for justice. We have to hang Fayaz for death. We need a central government and state government security, and we need MP and MLA to join this campaign and justice for Neha Hiremat. अरेस्ट किए तो कानून के हिसाब से जो आएगा तो सेक्शन लगा के उसको बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना है। फांसी पे चढ़ाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। नेहा हुबली के BVV कॉलेज में पढ़ती थी। नेहा इस कॉलेज में MA फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और फयाज नेहा का पूर्व क्लासमेट था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने फयाज को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान पता चला है कि फयाज और नेहा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। हत्या के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये लव जिहाद का मामला हो सकता है। साथ ही नेहा के पिता ने भी ये जानकारी दी थी कि मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश हो रही थी और आरोपी फयाज की ओर से नेहा को कई बार धमकी भी दी जा चुकी है। जो सेक्शन लगी है ट्रायल कोर्ट में लगने दो, चार्जशीट होने के बाद उसको जो सेक्शन है ना वो सारे जितने भी है उसको फांसी पे चढ़ाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे और उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मेरे बेटी को, इतना प्यारी बेटी को उसने हत्या किया है, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मैं डिमांड करता हूँ न्यायालय के लिए और अपना बार एसोसिएशन के लिए और पुलिस इलाके के लिए ऐसे सेक्शन डालो। लव जिहाद कोई भी आदमी ऐसे डिमांड करके रिफ्यूज किया तो उसको मर्डर करने का इरादा करने वाले को बिल्कुल उनको बाहर रखना है। नेहा के पिता ने बताया कि फयाज नेहा से कई महीनों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए पहले से ही इनकार कर चुकी थी। इसके अलावा नेहा के परिवार वाले भी फयाज को कई बार नेहा से दूर रहने के लिए धमकी दे चुके थे। यहाँ तक कि नेहा के पिता खुद उसे कॉलेज लेने और छोड़ने के लिए जाते थे। बता दें कि हत्या के बाद कॉलेज के लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी फयाज को गिरफ्तार कर लिया है। Around 4:45, 5 o'clock today, this girl Neha, she's a student of BVB college, MCA student. She was attacked by one of her former classmates, and the accused had fled the scene. But we had formed multiple teams in search of him, and within 1 hour we have even secured the accused. ऐसे में नेहा हत्याकांड के बाद अब कर्नाटक में सियासत गरमा गई है। भाजपा लगातार कर्नाटक की सरकार पर निशाना साध रही है। इसके अलावा कर्नाटक में कई जगहों पर लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसके साथ ही लोग आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक में रैली के दौरान पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र किया। कर्नाटक सरकार पर कई सवाल भी पीएम मोदी ने इस दौरान खड़े किए। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी जिस सोच को बढ़ावा दे रही है वह काफ़ी खतरनाक है। हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर बम धमाके हो रहे हैं और जो लोग भजन कीर्तन सुनते हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। और बाद में पीएम ने बेंगलुरु के लोगों से कहा कि कांग्रेस से सतर्क रहें। बता दें कि इसी कड़ी में रविवार को जेपी नड्डा ने भी नेहा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का आश्वासन भी दिया। दिल दहला देने वाली घटना है और ये मानवता पर एक गहरा आघात है। भारतीय जनता पार्टी समस्त परिवार इस घटना की घोर निंदा करता है और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी देता है कि वो इस दुख भरी घड़ी में सारा देश उनके साथ खड़ा है और उनको न्याय मिलेगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत रहेगी।
इस पूरे मामले पर आरोपी फयाज के पिता ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि फयाज ने मुझसे कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया था। मैं कर्नाटक के लोगों से मुझे माफ करने का अनुरोध करता हूं। मेरे बेटे ने गलत किया है और उसे कानून के द्वारा दंडित जरूर किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच फयाज की मां यानी कि मुमताज का कहना है कि नेहा और फयाज बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके अलावा वे एक दूसरे से प्यार भी करते थे। मुमताज का दावा है कि नेहा और फयाज एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। फयाज की मां ने आखिर में कहा कि वे नेहा और फयाज दोनों को IAS बनाना चाहती थी। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।